हेलो दोस्तों, वेलकम टिप्स ऑफ डे कैड कैम ट्यूटोरियल्स। तो द लास्ट वीडियो में हमने ड्रिलिंग के बारे में बात की थी, ड्रिल कैसे करते हैं ड्रिलिंग होल मैनेजर से। तो इसमें मैं आपको टैपिंग और काउंटर के बारे में बताऊंगा, काउंटर बोर कैसे करना है। और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा मैं डाई मोल्ड फंक्शन के बारे में बताऊंगा, कैसे दो पार्टीशन में एक डाई बनाते हैं और उसको कैसे दो पार्ट उसके करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं ड्रिल में आपको ड्रिल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट क्रिएट करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले हमें शॉर्ट पे जाके इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक रेंडर करने के बाद होलो को जो भी सारे अनडिफाइन इनको डिफाइन करना होता है टाइप ऑफ। अगर अनडिफाइन कर देंगे तो ये वाइट कलर के हो जाएंगे। अभी इसमें सारे अनडिफाइन हैं, ठीक है, इसलिए ये वाइट कलर शो हो रहा है इस पर। जब ये डिफाइन होंगे फिर वाइट के हो जाएंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए हमें 10 का ड्रिल लगाना है तो यहाँ पे ड्रिल कर दिया, और 20 का मैं टैप यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और काउंटर के लिए मैं 32 यूज़ करूँगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप यहाँ से भी ड्रिल कर सकते हो, आपको पता है यहाँ से मैनुअल में जाके हम यहाँ से ड्रिल चूज़ कर सकते हैं। पर इसमें कुछ डाटा ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होता है, जैसे आरपीएम हो गई ये वो, ठीक है। आपको क्या करना है, जब आप ये कर लेते हो उसके बाद हम ड्रिल में जाएंगे। पहले हमें यहाँ पे करना है ऑटोमेटिक ड्रिल, ठीक है। बस इस पर जाके आपको कट कर देना है, उसके बाद मैं इस पर जाऊँगा, ठीक है। ये टैप है, ये पॉइंट नहीं क्रिएट करेगा, इसको मैं ड्रिल में चेंज कर रहा हूँ। ओके ओके, और ये काउंटर बोल गया है, इसको भी मैं ऑटोमेटिक ड्रिल में करता हूँ। ओके, अब इसको कट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारे पॉइंट्स बन गए। इस पे कर रहे हैं तो ये वाले पॉइंट बन रहे हैं, ये देखिए, ये सेकंड वाला हमारे ये पॉइंट्स क्रिएट हुए, और उसके बाद हमारे ये ऊपर वाले, ठीक है। हमारे ये अलग अलग पॉइंट क्रिएट हुए हैं इसमें, क्योंकि दो होल है ना, एक नीचे और ये वाले, ये वो टॉप के हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है इसमें, अभी हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू टूल पाथ, क्योंकि हम एक बार इसमें अभी एक साथ हमने इसमें पॉइंट क्रिएट कर लिए, हमने इसमें पॉइंट क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पे यहाँ विंडो पे जाने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे ड्रिल साइकिल, ठीक है, सिंपल ड्रिल साइकिल जैसे हम नॉर्मल सेलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ से हम पॉइंट्स का वो सिलेक्ट कर लेंगे, कौन से पॉइंट पे हमें वर्क करना है। मान लीजिए ये वाले जिस पे आप क्लिक करोगे वो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे जब कोई ये वाले सिलेक्ट करने तो हम 0 वाले पे जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे ये वाले सिलेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ से मैं ड्रिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा 10 मिलीमीटर का ड्रिल है, ठीक है। और यहाँ से मैं एंट्री पॉइंट मेजर से दे रहा हूँ, और यहाँ से स्ट्रेटजी में पॉइंट रीटेक, जैसे एक बार ड्रिल लगेगा फिर बाहर आएगा 0.5 तक, पीछे रुक जाएगा 5 mm के बाद ये वो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं 50 mm दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पैरामीटर्स आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ओके, अब इसको मैं जनरेट कर रहा हूँ प्रोग्राम को, और अगला प्रोग्राम अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद कि काउंटर कैसे करना होता है। काउंटर ड्रिलिंग से ओके, तो ये पूरा 50 तक के थ्रू होल नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी 50 रेंज है। अब देखोगे ये पूरा 50 तक इसकी टिप गई है, ठीक है।
और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब अगला प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अभी हमें काउंटर करना है, ड्रिलिंग काउंटर, ठीक है। यहाँ पे जाना है, हमें दूसरे पॉइंट सेलेक्ट कर लेने हैं। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ड्रिल मैनेजर को पॉइंट क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट कर तो बढ़िया है, इसमें आप मैनुअली में कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डेप्थ देनी होती है कि आप कितने फंक्शन में वो कटिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ सर्कुलर, ये वाला आपको सर्कुलर सेलेक्ट करना है। रेडियस अपने आप कैलकुलेट करेगा 20 है। और यहाँ पे मैं ड्रिल की जगह एंड मिल सेलेक्ट करता हूँ, फ्लैट। ओके, तो स्टेप पावर 0.5 है और स्टेप डाउन 0.2 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से और हम देंगे ओके। और यहाँ पे आप आरपीएम ज़रूर ज़्यादा रखना, जैसे मान लीजिए 3500 और फीड भी करीब 1200 के करीब। ओके अभी यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक जेट सेलेक्ट किए। ऑटोमेटिक आप यहाँ से इसको टिक हटा के 0 भी कर सकते हैं या 1 भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम 2 कर देंगे तो थोड़ा 2 mm ऊपर चलेगा, ठीक है। अभी पॉइंट्स हमारे सिलेक्टेड हैं और यहाँ से मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको काउंटर करने के लिए 2 चीज़ें बताऊँगा। ड्रिलिंग काउंटरिंग से अच्छा है कि आप यहाँ पे टेंजेंट कर्व लगाओ, क्योंकि ड्रिल तो आपका लगा ही हुआ है ना, ड्रिल तो आपका लगा ही है। तो यहाँ आप ऐसे काउंटर कर सकते हैं। देखिए इसकी थोड़ी फीड मेरे ख्याल से कम हिस्सा है, इसलिए इतना टाइम बता रहा है यहाँ पे 5 क्लाइंब। ओके तो ये बहुत स्लो लगता है थोड़ा सा। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए जितना मैं फिल करूँगा उतना ही लगेगा। ये हमने 15 mm किए थे। ड्रिल ऑफसेट करना, इसकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है। एंट्री पॉइंट सरफेस, ओके। और एक तरीका और होता है काउंटर लगाने का। जैसे आप मान लीजिए आप ड्रिल कर लेते हो, ड्रिल करने के बाद अगर आप काउंटर करते हो तो आप टेंजेंट कर्व से काउंटर कर सकते हो। ओके ये 2 mm ऊपर चल रही है और बिल्कुल सही हमारी काउंटर हो रही है, जैसे आप देख सकते हो। ये लाइन पॉकेट वाली है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से अभी हमारा पॉइंट सिर्फ सही चल रहे हैं। अगर आपको मैं यहाँ से साइड व्यू में करके दिखाऊँ, हाँ देखिए अभी देखिए ये हमारी पॉकेट है इधर, ये वाली यहाँ तक, ठीक है। क्रॉसर यहाँ तक और यहाँ तक आप देखो 15 mm जितना हमने फिल किया उतना ही 15 mm ही डेप्थ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से 2 mm ऊपर भी आप देख सकते हैं जितना ये टॉप है, टॉप से 2 mm ऊपर है। इसमें दिक्कत क्या, अभी दिक्कत ये कि आप रेड लाइन बार बार देख रहे हो, रेड लाइन कितनी ज़्यादा है। इससे अच्छा है कि आप टेंजेंट कर्व में इसको बनाओ। मान लीजिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से टेंजेंट कर्व सेलेक्ट करना है बस। ओके सेम बाकी सारा वही फीचर रहेगा, ठीक है। अभी हमें कर्व चाहिए, कर्व्स हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ओके यहाँ पे जाने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ। ओके ओके अभी हमें देखना है जो टॉप वाली कर्व से हमें वही सिलेक्ट करनी है। ओके जो नीचे वाली सारी हमें डिलीट रिमूव कर देनी है, क्योंकि इसने डबल कर्व की। और यहाँ से हम 1 by 1 करके सिलेक्ट करेंगे और डी सिलेक्ट करते जाएंगे। जो हमें चाहिए हमें वही रखनी है, ठीक है। तो 6 हैं, 1 2 3 4। ओके क्लोज पे ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम मल्टीपास में जाके Z0 और यहाँ पे हम 15 कर देंगे और 0.2 रैंप एंगल 2 mm हो जाएगा। ओके सेम वही चीज़ है, टूल भी वही है हमारा, ठीक है। टोरेंस भी मैंने दी
अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है इसके मुकाबले बहुत कम होगा। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ये 11 मिनट 111 मिनट बता रहा है। अभी आप टेंजेंट का देखोगे तो आपको बहुत कम बताएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 26 मिनट बता रहा है, ठीक है। तो भी आप देखो यहाँ पे देखोगे, देखो आपको एक भी रेड लाइन नहीं दिख रही। तो ये टेंजेंट होता है क्योंकि आप हमें पता है कि हमारा होल तो हुआ ही हुआ है, वहाँ पे एग्जैक्ट उतने पॉइंट पे ही चल रहा है हमारा। हम डायरेक्ट काउंटर तो करेंगे नहीं, हम पहले ड्रिल लगाएंगे फिर हम काउंटर करेंगे। उसके लिए हमें यही होता है कि हम पहले ड्रिल लगाने के बाद कोई टैप चलाएं, ठीक है ना। तो देखिए टेंजेंट में क्या साइड साइड में चलेगा, ठीक है, और काउंटर में है पूरा प्लंज करेगा फिर चलेगा। जैसे मान लीजिए ये पूरा प्लंज होने के बाद चल रहा है। अगर मान लीजिए हम इसको ये ड्रिल है, यही ड्रिल मैं इधर लगा देता हूँ ये वाले सेलेक्ट करके, और यहाँ पे ड्रिल का जो डायामीटर है यहाँ पे 19 mm का मेरा ड्रिल है, तो मैं कर दूँगा 19/2 एंटर, ओके 9.5 mm हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे 80 mm, ओके, और यहाँ पे 59, और कटिंग लेंथ मैं रख देता हूँ 50, ओके। अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और अब काउंटर के लिए इसको अपडेट कर सकते हैं अगले टूल के लिए कि कहाँ पे मटेरियल है, क्योंकि यहाँ पे अभी काउंटर ड्रिल चल रहा है ना, इसको पता नहीं है मटेरियल कितना है। और यहाँ से हम स्टॉक अपडेट कर देंगे नेक्स्ट टूल के लिए। तो अगले टूल भी ड्रिलिंग का ही है हमारा। तो अगले टूल को अपडेट नहीं मिला, तब भी काउंटर वैसे ही हो रहा है, काउंटर ड्रिल। तो काउंटर ड्रिल और दूसरा नॉर्मल आप देख सकते हो, ड्रिल वाला ड्रिल आ रहा है, उसके बाद काउंटर ड्रिल भी वैसे ही वर्क कर रहा है स्टॉक अपडेट करने के बाद। इसलिए हमें काउंटर अगर करनी है तो हमें टेंजेंट कर्व के साथ करनी चाहिए, जिसके साथ हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि हमारा ड्रिल होल लगा है, उसके हिसाब से हम अपना एंड मिल चूज़ करके काउंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी लास्ट प्रोसेस बताता हूँ अभी टैपिंग के बारे में। तो यहाँ पे गए, तो यहाँ पे मैं टैप सेलेक्ट करूँगा, टैपिंग एंड थ्रेडिंग, और इसमें हम ड्रिल होल मैनेजर में ऐसे कि हमें थोड़ा सा मैनुअल डाटा चाहिए है, ऑटोमेटिक डाटा से काम करना पड़ता है, और इससे हम करेंगे अपना मैनुअल भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें रिजल्ट चाहिए, यहाँ पे रिजल्ट टैप आ गया, पिच हम डाल देते हैं 1 mm हमारी पिच है, ओके। राइट है, शूटर पाथ हो सेम सिंपल, ठीक है, जो आप करना चाहते हो इस पर। और यहाँ पे रिजिड टैपिंग होती है, थोड़ा सा अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, और यहाँ पे मान लीजिए हम कितना अंदर बाहर करना चाहते हैं, हम मान लीजिए 5 mm डेप्थ में जाएगा और हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम कटर को अपने सेलेक्ट करते हैं टैप को, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 20, और लेंथ मैं कर देता हूँ 100, ओके। शैंक मैं रख देता हूँ इसकी 15, और इसका डायमीटर मैं कर देता हूँ 10, और इसका 10, इसको मैं 10 मिलीमीटर कर देता हूँ कि हमारा 20 है। और कटिंग लेंथ हम कर देते हैं इसकी 20। और अभी हम इसको प्रोग्राम को, और यहाँ से आप इसकी फीड वगैरह सेट कर सकते हो। मान लीजिए मैं 200 पे करना चाहता हूँ क्योंकि टैप ही है, और यहाँ पे हम वैसे तो इसकी फीड कांस्टेंट होती है, ओके। एंट्री जेड शुड बी एंड, ओके, नन कर देते हैं यहाँ से, ओके। ऑफसेट 50, ओके। एंट्री पॉइंट है डिफाइन, एंट्री पॉइंट हमने डिफाइन नहीं किए, तो हमें कौन से एंट्री पॉइंट डिफाइन करने हैं, हमें सेकंड वाले करने हैं। ओ यार 1 सेकंड, सॉरी। तो वो अगेन से मुझे करना पड़ेगा दोबारा टैपिंग पे जाने के बाद, और यहाँ पे मैं रख दूँगा 50, और यहाँ पे सेम वैसे ही पिच 1 mm, और यहाँ से आप लेफ़्ट राइट कर सकते हो, ओके।
और यहाँ से मैं टैब सेलेक्ट कर रहा हूँ अपना, टैब कर रहा हूँ। ओके ओपन द ईयर आया, सैकड़ा है, मैं रखूँगा 15 और यहाँ पे 80। ओके फाइनल। ओके और यहाँ पे आप आरपीएम सेट कर देना, जितने भी आप 300 200 जितने पे भी आप टैपिंग करना चाहते हो। और यहाँ पे अभी ओके मुझे पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, तो दो जो रेड वाले समझ लो वो सिलेक्टेड है, हमें ये सिलेक्ट करने हैं क्योंकि जो ब्लैक होता है वो सिलेक्टेड नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी आपको प्रोग्राम जनरेट करके बताऊँगा और इसी में आपको मैं पोस्ट प्रोसेस भी अभी बताऊँगा, क्योंकि पोस्ट प्रोसेस में आप टोटली प्रोग्राम को वॉच कर सकते हैं। तो ये ने होल गलत होल सेलेक्ट कर लिया मैंने, सॉरी। अच्छा ये पॉइंट है ना, ये ड्रिलिंग वाले और ये ऊपर वाले T2026। ओके तो हमें ये वाले पॉइंट पे टैप करना है। आप ड्रिलिंग मैनेजर से बस पॉइंट क्रिएट करो जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप मैनुअली ड्रिलिंग कैसे भी कर सकते हो, टैप ड्रिल आप कर सकते हो, मल्टीपल होल भी लगा सकते हो। अगर टैपिंग करनी है तो आपको इसी में ही करनी पड़ेगी। तो ये हमारा टैप का प्रोग्राम है सेम। ये शूटर पाथ है, ओरिजिनल पाथ, शूटर टैप पाथ। डवेल टाइम आ गया कि नीचे कितना टाइम रुकेगा जी, उसके लिए ये रिजेक्ट है। और इन और आउटर स्पीड फैक्टर। ओके 5 जेड शुड बी प्रोली ऑन री एंटर। ओके लेफ्ट राइट इन आउट स्पीड फैक्टर 20। ओके Z2 री एंटर वार्निंग पैरामीटर। ओके अभी हम Z2 mm किए, इससे हम अब देखिए ये रिवर्स होके चल रहा है। मान लीजिए मतलब 2 mm जाएगा, उसके बाद हमारा वापस टूल जाएगा। अभी आप देखोगे ये, और इसकी ये स्पीड फैक्टर है, यहाँ पे हमें जेड भी रखना है और यहाँ पे स्पीड फैक्टर है। आप यहाँ पे स्पीड फैक्टर डाल सकते हो, नहीं भी डालना तो कोई चक्कर नहीं। स्पीड फैक्टर के जो इन और आउट कितनी स्पीड में होगा, अगर आप एक पिच में करोगे, अब एक पिच में होगा। ओके और यहाँ पे देखो ये ऐसे अब हमारा मैनुअल प्रोग्राम चल रहा है टैप का, ठीक है। क्योंकि एक बार में हम टैप तो करेंगे नहीं, 2 mm जा रहा है फिर रिवर्स हो रहा है। और यहाँ से आप मान लीजिए हम 5 mm कर देते हैं, ठीक है। ओके और अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ इससे फ़ायदा हो, तो प्लीज़ को शेयर करें एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो 700 पार हो चुका है। आपका बहुत धन्यवाद, आप मेरा वीडियो देखते हो, आप लाइक करते हो। तो आप ऐसे अभी मैं आपको जनरेट करके बताता हूँ प्रोग्राम पोस्ट प्रोसेस। अगला वीडियो में पोस्ट प्रोसेस के बारे में भी डालूँगा, आपको पोस्ट प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है।
ये लीजिए। अभी यहाँ पे मैं पोस्ट प्रोसेस पे जाके, अब पोस्ट प्रोसेस मैंने टूल कर लिया ब्लॉक। ओके, यहाँ पे नहीं होगा मेरा पोस्ट प्रोसेस। और यहाँ पे प्रोग्राम 8:33, नहीं ये वाला नहीं है, इसमें होगा मेरा प्रोग्राम। नहीं, इसमें भी नहीं होगा, इसमें आया होगा। कितना टाइम हुआ अभी? 7:55, ये वाला। हाँ, तो देखिए ये हमारा टैप का है, G93 में बन रहा है, 200 का स्पिंडल आ गया और यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जेड पहले 14 mm जा रहा है, पहले 15 गया, फिर 14 गया। यहाँ पे फीड मैनुअल में जा रहा है ये, ठीक है, पर G84 में वर्क कर रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा डाई मोल्ड में कि आप कैसे मोल्ड डिज़ाइन बना सकते हो और उसके पार्टीशन करके डाई, और उसके बाद उसका प्रोग्राम भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। उसके 2 पार्ट आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू, आप वीडियो को देखते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते होंगे। थैंक यू।